इस वीडियो में हम मूविंग थॉट्स, मूविंग टाइमिंग, टीथ पोजीशन, बोन्स, रॉन्ग टेक्निक्स, मूविंग बेनिफिट्स, मूविंग गैजेट्स, बिहाइंड द मूविंग और मूविंग साइकिल्स जैसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक वेल फॉर्म शॉर्प जॉलाइन, लिफ्टेड चीक बोन, सिमेट्रिकल शॉर्प फेशियल मसल एक हैंडसम बंदे का प्रूफ है। तो वेलकम दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में मूविंग के बारे में आपको जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे। मूविंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल जिसमें ऑल एस्पेक्ट्स को डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखोगे तो आपको हर पॉइंट समझ में आएगा। एवरी मिनट इन दिस वीडियो बहुत असेंशियल और कनेक्टेड है हर पार्ट से, तो डोंट मिस एवरी सेकंड। पहला पार्ट शॉर्ट्स में था जिसके बारे में काफी बॉयज को डाउट्स हैं। तो मूविंग टेक्निक अगर रॉन्ग परफॉर्म करते हो तो बस आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि आपका फेस टेढ़ा हो जाएगा या असिमेट्रिकल हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। बस आपने प्रॉपरली और रेजोल्यूट माइंड के साथ ब्रीदिंग थ्रू नोज इसको परफॉर्म करना है। फर्स्ट पॉइंट में है मूविंग थॉट्स। दोस्तों, मूविंग ना सिर्फ आपके फेस स्ट्रक्चर को चेंज करता है बल्कि इससे हंटर आइज भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपने जुबान को पैलेट से टच करना है क्लोज्ड माउथ के साथ और नाक से स्लोली ब्रीथ को इन और आउट करना है। कुछ मेन पॉइंट्स जिनसे मूविंग को परफॉर्म करके बहुत जल्द जॉ लाइन और हंटर आइज को अचीव कर सकते हो। जुबान के मिड से पैलेट को स्लाइटली प्रेस करना है। जुबान की टिप को ऊपर वाले दांतों की बैक साइड पर हल्का सा टच करना है। रिलैक्स पोजीशन में ब्रेथ को नाक के थ्रू इन और आउट करना है। सेकंड पॉइंट में है मूविंग टाइमिंग। लास्ट वीडियो में काफी दोस्तों ने, काफी लोगों ने कमेंट में पूछा था कि मूविंग टाइमिंग क्या है। मूविंग की कोई टाइमिंग नहीं है, बट आप इसकी टाइमिंग क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको डेली 1 और 2 आवर्स मूविंग पोजीशन में रहना है और इसी पोजीशन में आप वॉक करें, कोई काम करें, टीवी या कोई स्टडी का काम करें, वो काम जिसमें आपकी मूविंग पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। फिर स्लोली आप टाइम को इंक्रीज करते जाएं, ऐसे ही 5 और 6 आवर्स तक जाएं। तो ये बेस्ट वे होगा मूविंग को परफॉर्म करने का। अबव ऑल हो सके तो ऑल टाइम 24 आवर्स मूविंग स्टेट में रहें। अब बताते हैं कि मूविंग में टीथ पोजीशन की इंपॉर्टेंस क्या है। मूविंग पोजीशन में टीथ को ज्यादा हार्डली टच नहीं करना है, बस स्लाइटली टीथ को टच करना है ऐसे। अगर आपके दांत आगे या पीछे हैं तो डोंट वरी, आप मूविंग जारी रखें, इससे टीथ लाइन भी इंप्रूव होगी। अब बताते हैं कि मूविंग हमारी बोन्स पर कैसे इफेक्टिव होती है। मूविंग से हमारी मैक्सिला बोन डेवलप होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी आईज हंटर आईज में कन्वर्ट होती हैं। तो आईज को डेवलप करने के लिए मूविंग बहुत ही यूजफुल थिंग है। रॉन्ग टेक्निक्स। कुछ लोग अपने फेशियल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए बोन्स स्मैशिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। तो आपने इससे अवॉइड करना है। इसके अलावा किसी और एक्टिविटी, किसी सर्जरी को परफॉर्म नहीं करना जो कि आपको हर्ट करें। नेचुरल तरीके से अपने फेशियल फीचर्स को चेंज करोगे तो आपका फेस बिल्कुल नेचुरल 100% ओरिजिनल लगेगा। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हो तो इट्स वेरी रॉन्ग, जो कि बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा। अब आते हैं मूविंग बेनिफिट्स की तरफ। मूविंग हमारी जॉ लाइन और आइज डेवलप करने के अलावा स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस और स्वालिंग को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जॉइंट पेन और साइनसाइटिस को एलिविएट करती है। अब आते हैं मूविंग बिहाइंड्स की तरफ। इन स्टेट ऑफ मूविंग अगर आप बोर या फिर टायर्ड फील करें तो वहीं पर मूविंग गिव अप कर दें, फिर अगले दिन अगेन मूविंग स्टार्ट करें। मूविंग को अगर आप अपने ऊपर बर्डन कंसीडर करोगे तो आप मूविंग के बेनिफिट्स अचीव नहीं कर सकते। एवरी डे शॉर्ट टाइम हो बट एग्जैक्ट एंड करेक्ट पोस्चर हो। स्टार्ट में 1.5 और 1 आवर, फिर स्लोली जैसे आप मूविंग में एक्सपर्ट हो हाफ आवर करके डे बाय डे टाइमिंग को इंक्रीज करते जाएं। जल्दी और तेजी से मूविंग कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। पेशेंस, कमिटमेंट, रेजोल्यूट माइंड और एक्साइटेड होकर इसको परफॉर्म करें जितनी देर आपका दिल करे। तो दोस्तों, प्योर नेचुरल सिमेट्रिकल पोस्चर की कीज आपके पास हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपने कैसे परफॉर्म और यूज करनी है। अब आते हैं मूविंग गैजेट्स की तरफ। मूविंग को अगर आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते तो सम मूविंग अप्लायंसेस जिनसे आप मूविंग को कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हो।
सबसे पहले आते हैं मूविंग रिंग की तरफ। ये रिंग जुबान और पैलेट के टचिंग कनेक्शन के सीक्वेंस को स्टेबल करने और मूविंग को स्ट्रेट वे से प्रॉपर मैकेनिज्म को होल्ड करने में हेल्प करता है। स्लीपिंग टेप, कुछ लोग रात को ओपन माउथ से सोते हैं और माउथ के थ्रू ब्रेथ इन और आउट करते हैं, जिससे ब्रीदिंग प्रोसेस और फेस सिमेट्री बुरी तरह खराब होती है। नाक से ब्रेथ इन एंड आउट करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है और फेशियल स्ट्रक्चर डेवलप होता है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फास्ट होता है। अगर आप ओपन माउथ से सोते हो तो बिफोर स्लीपिंग टेप को फेस पर लगाएं ताकि थ्रू नोज एयर इन एंड आउट कर सकें। दोस्तों, ये बिल्कुल ही डेंजरस नहीं है, बस हमने नाक के थ्रू एयर को मैनेज करने के लिए टेप को यूज करना है। अगर आप क्लोज माउथ से सोते हो तो स्लीपिंग टेप को मत यूज करें। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।